हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास एंड मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, बट येस हाँ जितनी कोशिश यही करूँगा कि आपको सही जानकारी दूँ। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं और उसमें क्या है, फैमिली फ्लोटर है या फिर आप इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी नाउ। आज जो एक डेडिकेटेड टॉपिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस आप परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको एक वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसे दिए और फिर दूसरे दिन से आपको बीमारी का कवरेज मिल जाएगा, नहीं। उसमें एक और कंडीशन था जो आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। लाइक दैट इज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। जैसे अगर मान लीजिए लेट्स सी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज आपने किसी जैसे आज मुझे पता चला कि मुझे घर बनाना है, ठीक है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे घर बनाना है, राइट। तो आपको क्या लगता है घर एक दिन में बन जाएगा? शायद नहीं, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा एग्जांपल एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट लाइक अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो लोगों के दिमाग में ये भी है कि मैंने आज पैसे दिए, कल से बीमारी का कवर मैं ले लूँगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे ऑलरेडी बीमारी है और उसकी लिए मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ। गाइज प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लो, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं, अभी जो टाइम है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता होता है कितने पैसे खर्च होंगे, वो 10 लाख भी हो सकते हैं, 25 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। आपको अगर ऐसा विश्वास नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में जाके चेक करिए। नाउ कम टू द टॉपिक अबाउट द वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो गाइज आज के लगभग साल भर पहले, अभी तो 2025 है, लगभग 2024 से शायद उससे पहले से, तो अगर किसी को कोई पॉलिसी परचेज करने से पहले कोई इलनेस या डिजीज़ या मेडिकल इश्यूज हैं तो उसमें होता क्या था कि पॉलिसी तो आपको मिल जाती थी, लेकिन वो पर्टिकुलर कंडीशन आपको 3 साल के बाद से कंपनी कवर कर देती थी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने जैसे 10 लाख की पॉलिसी खरीदी है और मुझे अगर डायबिटीज़ है, वहाँ पे होगा क्या, कंपनी मुझे ये बोलेगी कि आपकी बाकी इलनेस का कवरेज तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्रिटिकल इलनेस या जो भी है ये एज पर स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड, लेकिन चूंकि मुझे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से रिलेटेड सारी बीमारियां, जितनी बीमारियां वो सारी 3 साल के बाद से कवर होगी, ठीक है। अगर कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी की मैं पॉलिसी लेता हूँ तो उसमें एक कंडीशन आएगा, और इसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अभी डायबिटीज़ का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो डायबिटीज़ लेट्स सी कि आज मैंने प्रीमियम पेड किया, जैसे मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जो लेट्स सी कि अगर एज 27 है, 28 वहाँ पे मैंने पॉलिसी परचेज की। हालांकि इस एज में बहुत कम ऐसे आते हैं, इस केस में भी आते हैं, 28 में भी डायबिटीज़ वाले केसेस आते हैं। तो उस पॉलिसी तो मैंने परचेज कर ली, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे पहले से डायबिटीज़ है, उसके कॉन्सिक्वेंस और बुरे हो सकते हैं, उसकी वजह से और बीमारियां आ सकती हैं। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा आपको मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ और फिर उसके बाद बाकी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, ये तो सिर्फ एक रिस्क ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आप रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। आपने पैसे दिए और कंपनी बोल रही है हम आपका रिस्क एक्वायर कर रहे हैं, करेक्ट। बट अब कंपनी ये बोलेगी आप ये भी हो सकता है कि 10,000 रुपये किसी ने दिए और डायबिटीज़ की वजह से कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसका खर्चा आ रहा 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे आपने आज पैसे 10,000 रुपये दिए और उसके बाद फिर आपको तुरंत से आप कह सकते हो 100% 200% का रिटर्न मिल जाए, नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस भाई वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन्वेस्टमेंट करती है और वो भी आपको क्लेम देने के लिए मना नहीं कर रही है, ठीक है। उसका भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, कंपनी क्लेम सेटल कैसे करती है। हाउएवर अभी हम ये डिस्कस करते हैं। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कंपनी कहती है कि आप अभी पॉलिसी लीजिए, एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए हमें टाइम दीजिए, आप 3 साल रुकिए, 3 साल आप पॉलिसी चलाइए, 3 साल के बाद आपका जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो आपका हम कवर करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रिस्क आपका ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर आपका रिस्क ज्यादा हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है
आपका वहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि आपने आज पॉलिसी ली, 10 दिन बाद, 15 दिन, और हालांकि 10 दिन के बाद तो कवर नहीं होता, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि 30 दिन के बाद से सारी क्रिटिकल और सीजनल इलनेस कंपनी कवर करती है। तो इस वजह से कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो आपकी 3 साल के बाद से कवर करती है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं और या फिर उसमें ऐसे राइडर्स हैं जहां पे आपको लाइक वो वेटिंग पीरियड कम करने का ऑप्शंस में मिलता है। तो गाइज प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर कोई शिकायत है वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट कंटेंट फॉर यू, बिकॉज अगर आप आज हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, आपको आज नहीं उसका फ़र्क आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।